नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। इसके पहले भी हमने कई पार्ट आपके बना दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो जितने बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो पिछले वीडियो देखते जाएँ और लगातार आपको ये जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनको भी आप देखते जाएँ। यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। आवाज़ हमारी आ रही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? तो देखो, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आपकी किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे होते हैं। यहाँ पर जो आपका है वन का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धा, ये आपका अघोष वर्ण नहीं है बल्कि आपका घोष है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं शब्द पूछा है तो आपको बताना है दीर्घ संधि नहीं है। 2 का ऑप्शन राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि ऑप्शन दे रहा है बी नंबर, सदैव। ठीक है, सदैव, सदा धन्यव, ये आपकी दीर्घ संधि नहीं है बल्कि आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका गद्यांश है 103 से लेके 105, इसे हम स्किप करते हैं और 106 नंबर से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा आपसे हड़ौती बोली है, ये आपकी कहाँ की बोली है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर थोड़ा स्पीड में रहिए, हम लोग बिल्कुल स्पीड में रहेंगे। तो यहाँ पर हड़ौती बोली जो आपकी है वो आपकी है ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, याद रखिए, पूर्वी राजस्थान की बोली को हम लोग हड़ौती बोलते हैं और जयपुरी भी बोलती हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। कौन संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। 7 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा, सी नंबर। आपका जो ऊ है ये आपका कह सकते हैं संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर में आपका ए ओ औ ये आपके आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सचित्त का संधि विच्छेद बताइए। सचित्त का संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर आपका अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा सत धन चित। क्या बनेगा भाई? सत धन चित बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 8 का ऑप्शन जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर 9 का जवाब क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, आपका दिया है श्रृंगार, जो कि आपका सही है। साप दिया है, साप। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये भी आपका सीख है। यहाँ पर दिया है आपका संग्रहित। ठीक है, संग्रहित जिसका शुद्ध होता है आपका यहाँ पर ऐसे ग्रहित होता है। ठीक है, इस प्रकार का र उड़ जाता है। इस प्रकार से आपका सी वाला आपका यहाँ पर कह सकते हैं अशुद्ध था। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 10 में। तो 10 में देखते हैं, यहाँ पर दिया है संसारिक, जबकि होता है सांसारिक होता है। क्या होता है भाई? सांसारिक होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ तो दिया है पैतृक, जबकि होता है पैतृक, तो इस प्रकार से ये भी गलत है। निरपराधी दिया है, जबकि होता है निरपराध, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। 11 का जवाब बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर आपका जो ये दिया है बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर देखो क्या है और क्या के आगे आपको देखो कह सकते हैं यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया गया है। और इसी प्रकार कह सकते हैं कि सभी में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आंसर आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 12 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो आपको दिया है 12 में जुलाहा, जो कि जाति है।
अमेरिकी, देखो यहाँ पर अमेरिकी जातिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके ऑप्शन राइट 13 का आपका हो जाएगा सी, आपका प्रख्यात। ठीक है, प्रख्यात में परि उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रा उपसर्ग है। ठीक है, क्या है आपका प्रा उपसर्ग, सिर्फ आपका ये वाला आपका उपसर्ग इसमें आपका लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है। कौन सा शब्द विशेष नहीं है। चलिए 14 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग साथ में। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो निश्चित है, ऑप्शन राइट आपका सी, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। निश्चित, निश्चित ये विशेष नहीं है बल्कि आपका ये विशेषण है। ठीक है ना, और इसका जो विशेष बनता है वो आपका निश्चय बनता है। क्या बनता है, निश्चय बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आपका पुल्लिंग जो दिया है विराम, ऑप्शन आपका जो सी दिया है विराम। ठीक है, विराम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है विराम, विराम यह आपका पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, चलिए बताइए यहाँ पर स्त्रीलिंग 16 में। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर संविदा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। याद रखिए ऑप्शन आपका डी, जिसका जवाब डी आ रहा है, सही है। संविदा आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कपाट का तद्भव शब्द बताइए। कपाट, और कपाट का जो तद्भव शब्द होता है क्या होता है। चलिए सभी लोग सवाल साथ में जवाब दीजिए। तो कपाट का जो तद्भव होता है वो होता है आपका कीवर्ड। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। 18 का जवाब दीजिए। त्रुटिपूर्ण आपका जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर दिया है आपका खिचड़ी, और खिचड़ी आपका देश शब्द है। खरपर जो कि तत्सम शब्द है। कुली, कुली भाई यहाँ पर दिया है अरबी, बल्कि अरबी नहीं है, ये आपका तुर्की है। ठीक है, तो कुली कैसा है, कुली आपका तुर्की शब्द है। इस प्रकार से यहाँ पर जो गलती है वो आपकी सी में गलती है। वहीं पर आल्पिन आपका कैसा है, तो आपका पुर्तगाली है। ठीक है, तो गलती आपकी हुई सी। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में या जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया है। या जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया है। 19 का जवाब दीजिए, यहाँ पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है ए नंबर नारियाँ, नारियाँ, नारियाँ में कह सकते हैं या नहीं बल्कि इया लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लगाया जाता है, नारियों में इया ये वाला लगाया जाता है, ना कि या वाला लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए सही है आपका हो जाएगा, अर्थात या जोड़कर नहीं बना सकता है नारियाँ। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। 20 का जवाब दीजिए। त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है 20 में। और यहाँ पर देखते हैं आपका दिया कर्ता ने कर्म को संप्रदान से दिया है। यहाँ पर आपका संप्रदान से, जबकि संप्रदान को या के लिए होता है। इस प्रकार से गलती आपके ऑप्शन राइट आपके सी में है। संप्रदान के या कह सकते हैं के को या के लिए होता है, को या के लिए होता है। इस प्रकार से ये गलती आपकी थी। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे गौरी शंकर में कौन सा समास है। चलिए जवाब दीजिए। गौरी शंकर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। और अगर हम गौरी शंकर को तोड़ते हैं तो बनेगा गौरी और शंकर। क्या बनेगा, गौरी और शंकर। यहाँ पर दोनों ही पद आपके कह सकते हैं प्रधान है, और ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा द्वंद्व समास, गौरी और शंकर। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आपका जो प्रयोग हुआ है वो आपका किस में हुआ है। चलिए 22 का जवाब दीजिए। 22 का ऑप्शन राइट, आप भला तो जग भला, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप भला तो जग भला। ठीक है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आप है इसका प्रयोग आपके खुद के लिए क्या कह सकते हैं कि आपका प्रयोग जो हुआ है वो आपके निजवाचक सर्वनाम के लिए आपका हुआ है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, 23 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपका दिया है लाघव मूर्छित पाठ, 23 का ऑप्शन राइट आपका डी है। जो दिया है राष्ट्र, जो राष्ट्र है यह आपका विशेष्य है, ठीक है। इसका जो विशेषण बनता है वो आपका राष्ट्रीयता बनता है, ठीक है। क्या बनता है? राष्ट्रीयता बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जिस क्रिया का कर्म हो उसे कहते हैं, जिस क्रिया का कर्म हो उसे क्या कहते हैं? 24 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 24 का ऑप्शन राइट, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सकर्म बोलते हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे श्याम आम खाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है, 25 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण पूछा है भाई, देख लीजिए गलती कहाँ पर आपका है। शिवार्पण जो आपका दिया है यहाँ पर तत्पुरुष समास, तो बात सही है आपकी। यहाँ पर दिया है श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर में भाई कर्मधारय समास होता है, ना कि आपका अव्ययी भाव समास है। गलती आपकी मिल गई है। श्याम सुंदर में जो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास होगा, ना कि अव्ययी भाव समास, ठीक है। और नवग्रह में द्विग समास, वज्र युद्ध में आपका बहुव्रीहि समास। गलती क्या मिल गई? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा भाववाच्य का है, 26 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो भाववाच्य है वो आपका है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। काफ़ी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता है, यहाँ पर आपका भाववाच्य है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका दिया है जो तथा, और इसके बाद दिया है अपेक्षा, परंतु, अतः। राइट आंसर आपका बी। याद रखिए जो अपेक्षा है यह समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बल्कि संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है ना। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे पद या वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि दुखी लोगों की मदद करो, इस वाक्य में दुखी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? दुखी जो आपका है ये किस प्रकार का विशेषण है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो दुखी जो आपका है ये आपको कह सकते हैं संज्ञा के गुण को बता रहा है, दशा को बता रहा है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। 28 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है? फारसी भाषा का शब्द नहीं है। चलिए जवाब दीजिए, बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इमारत। याद रखिएगा ये इमारत फारसी भाषा का नहीं है बल्कि अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अदर जितने हैं वो आपके सभी फारसी हैं, बल्कि इमारत जो है वो कैसा है आपका, कैसा भैया? तो ये आपका है अरबी भाषा का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चटनी में कौन सा प्रत्यय लगा है? चटनी, नी, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर। तो चटनी में ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, नी हो जाएगा। देखो हम लाइव टेस्ट में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अगर हम ऑफलाइन वीडियो बनाते थे तब भी आपको लगभग 25 मिनट का समय देते थे, और लाइव भी लेते हैं तब भी आपको लगभग 25 से 28 हो जाता है, 2-3 मिनट का तो अंतर हो ही सकता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, पा 3 बार बोलोगे तो समझ में आ गया होगा। बुढ़ापा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल सही है। जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, पा आपका यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है, आपको बताना है भाई, क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर आपका जो दिया है ऑप्शन राइट, बहुत से पहले से बहुत धीरे,
पहले से बहुत धीरे, पहले से बहुत धीरे। यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ठीक है ना। और आपको पता है कि क्रिया विशेषण का काम करने वाला जो पद समूह होता है वही आपका क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बिल्कुल इजी लग रहा होगा, देखने में आपको पता चल रहा होगा। तो हरि का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं है, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, हाथी। ठीक है, याद रखिएगा कि हाथी नहीं है, बल्कि विष्णु, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता, ये आपके सभी होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिए, नहीं गलतियां आपसे हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ से संगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि असंगत आपका यहाँ पर है विकल्प चयन, अब्ज और अब्द। अब्ज और अब्द, तो भाई अब्ज का अर्थ क्या होता है और अब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब आपका बादल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए में आपका जो कहावत है, ये आपका कहावत क्या हो जाएगी। अधजल गगरी छलकत जाए क्या हो जाएगा, सही है, ऑप्शन राइट, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। बी नंबर आपका हो जाएगा डींगे हाँकना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डींगे हाँकना हो जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब सही है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य हमने आपको बताया था कि भाई संयुक्त वाक्य में जो आपका क्या क्या पॉइंट जो होते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए, वही आपको पॉइंट हमने समझाया था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा कि मैंने भोजन किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ठीक है, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। और जो आपका है ये आपका संयुक्त वाक्य में एक योजक का काम करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, शेष गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों हूँ जाहि निरंतर गावें। इस जो पंक्ति है कौन सा अलंकार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों हूँ जाति निरंतर गावें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 37 का जवाब दीजिए भाई। तो 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आपका बी है वृत्तानुप्रास। ठीक है, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सवर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर आपकी वृत्तानुप्रास आपका हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अधिक बार हो वहाँ पर वृत्तानुप्रास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, जो कि पहला दूसरा हमेशा आपको मिलता है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस प्रश्न को हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि मिलान करने में समय लग जाता है ना। चलिए 39 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 39 जवाब देना है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है 39। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन राइट, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। 39 का ऑप्शन राइट आपका सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, सी। आप देख लीजिए, पढ़ भी लीजिए, हम इसीलिए आपको 1-2-3 बार बोलते रहते हैं ताकि आपको समय उसमें देखने को मिल जाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, 40 का जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर देवता का पर्यायवाची देखा जाए तो आपका वासव, जिसका जवाब डी आ रहा है, सही है, वासव। वासव देवता का पर्यायवाची नहीं है बल्कि इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है ना, इंद्र के अन्य भी पर्यायवाची हमने बताया है, सुरपति, देवराज, मधवा आदि होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। सही जवाब है, वेरी गुड, यह आपके लाला श्री निवास द्वारा लिखित है, परीक्षा गुरु। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो आपका है यह आपका हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, 42 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका
जो 42 जो दिया है आपका गरल का दिया है सुधा, चिरंतन का दिया है नश्वर, अज्ञ का विज्ञ और निर्दोष का दिया है अदोष। जबकि आपको पता है कि निर्दोष का विलोम होता है सदोष। क्या होता है भाई? सदोष होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो गलती है वो आपकी किस में है? डी वाले में गलती है। तो जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, निर्दोष की जगह आपका सदोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन करना है। 43 का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया है बी नंबर, देखिए इसको देखिए, कह रहा है आपसे वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि शुद्ध वाक्य, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। क्या करेंगे? शत्रु का नाश करेंगे। यहाँ पर विद्रोही शब्द लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब शत्रु है तो विद्रोही तो होगा ही ना। तो इस प्रकार से बी आपके यहाँ पर त्रुटिपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार का विलोम शब्द बताइए। पुरस्कार का विलोम शब्द आपको बनाया है। 44 का जवाब दीजिए। तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा क्या भैया? तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरस्कार। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट 44 का बी हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। ठीक है ना। उपकार का विलोम अपकार, सत्कार का विलोम तिरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके जो 45 में है, कह रहा आपसे कि जिसकी 4 भुजाएं हैं अर्थात उन्हें हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 10 आनन हैं उन्हें दशानन कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या? वादी बोलते हैं या मुद्दई बोलते हैं, ना कि प्रतिवादी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वादी या कह सकते हैं मुद्दई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी गलत यहाँ पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 46 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जो विकल्प त्रुटिपूर्ण है कौन सा है? तो दिया है दिन दुगना रात चौगुना अर्थात खूब उन्नति। बिल्कुल सही है। जमीन पर पैर न पड़ना अधिक घमंड करना। बिल्कुल सही है। पौ 12 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है खूब लाभ कमाना होता है, ना कि भारी विपत्ति आना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी यहाँ पर गलत था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे हैं अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव बिल्कुल सही है, सभी का जवाब सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, करुण, रौद्र एवं वीर रस की स्थायी भाव देखा जाए तो करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध और वीर रस का उत्साह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण आपका है? कौन सा आपका विकल्प त्रुटिपूर्ण है भाई? 48 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और देखते हैं, पर्वत के पर्यायवाची दिया है अचल, नग, तुंग। ठीक है, फिर दिया है वृक्ष के तरु, द्रुम, गाछ, ये भी सही है। रात का दिया है सरवरी, विभावरी, छड़दा, ये भी सही है। और आपका सोना वाला दिया है हाटक, जरूरत, जातरूत, पनंग। यहाँ पर सोना का पर्यायवाची पनंग नहीं होता है भाई, पनंग होता है आपके सर्प का पर्यायवाची। ठीक है ना, किसका? सर्प का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न से क्या है? जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न से क्या है? 49 का जवाब दीजिए। 49 क्वेश्चन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका जयसी द्वारा पद्मावत जो आपका है वो आपका समास सोक्ति है। क्या भाई है? आपकी समास सोक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली बताइए। गाजीपुर में जो बोली बोली जाती है वो आपकी कौन सी बोली जाती है? याद रखिएगा, गाजीपुर में जो सर्वाधिक बोली बोली जाती है वो आपकी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भोजपुरी बोली थी। ठीक है, भोजपुरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। तो भाई जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे बोलते हैं हम लोग निर्मम। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा ए जवाब। नेक्स्ट कर आपसे
पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। यहाँ पर रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो बताइए जीवन जीने की इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन जीने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं भाई? जिजीविषा बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। यहाँ पर आपको जो टेढ़ी खीर है इसका मुहावरा आपको बताना है। टेढ़ी खीर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, कठिन कार्य होना। ठीक है ना, बी नंबर कठिन कार्य होना। चलिए नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? 54 का जवाब दीजिए सघोष। और यहाँ पर आपको पता है जो बा है यह आपका सघोष है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बा। बा आपका जो है यह आपका सघोष वर्ण है, जबकि आपका पा, था एवं जो सा है आपके अघोष वर्ण है। आप सबको पता है, ठीक है, इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कई बार आपको देखने को मिला है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरस सी कल क्रांति। शायद आपके कल के पिछले जो आपका वीडियो था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बिल्कुल सही है, सभी का जवाब आ चुका है। उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। 56 का जवाब दीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है। क्या होता है? रति होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, वीर रस का उत्साह और रौद्र रस का क्रोध होता है। ठीक है। चलिए अगला, गुनाहों का देवता के रचयिता बताइए। गुनाहों के देवता के रचयिता बताना है। गुनाहों का देवता क्या हो जाएगा भाई? तो गुनाहों का देवता जो कि आपके धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध उपन्यास है, और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना, जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही है। गुनाहों के देवता के रचयिता हैं आपके धर्मवीर भारती, और इनके द्वारा और भी लिखे गए हैं जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये भी हमेशा से आपसे पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? 58 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। 58 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यह आपके आदिकाल की रचना है। ठीक है ना, आदिकाल की रचना है, और इसके रचयिता है आपके चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंतः शब्द का समानार्थी आपसे पूछा है, और यहाँ पर आपका 59 का जो अंतः शब्द का समानार्थी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एत एव, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। एत एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एत एव हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने पूरे टेस्ट पेपर को लगाया, और कह सकते हैं इन्होंने साथ दिया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे, और कह सकते हैं पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।